हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्लोबल सर्फेसिस आईपीओ के डे फर्स्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो पहला दिन कितना और कैसा बीता ये दोस्तों समझेंगे, कितना पैसा आया ये समझेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट ग्रे मार्केट कितनी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है कि वेदर टू अप्लाई और वेदर टू अवॉइड। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल सर्फेसिस एक नेचुरल स्टोन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और यहाँ पर आपको कंपनी उसी का पूरा प्रकार से काम करती हुई नज़र आती है। आज से इसका आईपीओ ओपन हो चुका है और फर्स्ट डे पूरा कंक्लूड हो चुका है। ये इशू जो है दोस्तों 2 दिन और ओपन रहेगा, 14 मार्च को और 15 मार्च को। यानी अभी 2 दिन दोस्तों इस इशू के बाकी है, कल और परसों। 133 से 140 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपीओ में लगाते हैं तो आपको सिर्फ 140 के प्राइस बैंड से ही इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है, जो इसकी अपर प्राइस बैंड है। लोअर प्राइस बैंड पे आपको शेयर जो है वो नहीं मिलेगा, ओनली अपर प्राइस बैंड पे ही आपको स्टॉक जो है वो अवेलेबल होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू है। इशू जो है वो बहुत छोटा है, मतलब ओनली ऑफ 154.98 करोड़। 154.98 करोड़ का ये पूरा का पूरा इशू है। उसमें से भी दोस्तों कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंकर इन्वेस्टर्स को देने के बाद बचता कितना है, मात्र 108 करोड़। जी हाँ, 108 करोड़ के शेयर जो है वो आपको बचते हुए देखने को मिले। और 154 करोड़ का ये पूरा का पूरा इशू नहीं रहा, ओनली 108 करोड़ का ये इशू जो है वो रिमेनिंग है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। कुल मिला के आपको एक लॉट के अंदर 100 शेयर्स जो है वो मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। किस तरह से शेयर्स की ऑफरिंग की गई है दोस्तों, जो बाकी का बचा हुआ 108.49 करोड़ है उसका कुछ इस प्रकार से ऑफरिंग किया गया है। यानी उसको इस तरह से बांटा गया है कि क्यूआईबी के पोर्शन में 28.57% के शेयर आएंगे, जिसकी वैल्यू 31 करोड़ है। कितनी? 31 करोड़। फिर आता है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी में को दिया गया 21.43% यानी 23.25 करोड़। और एचएनआई में दो कैटेगरी है, एक को दिया गया 15.5 और एक को 7.75 करोड़ यानी 14.29 एंड 7.14%। अगली कैटेगरी आती है और आखिरी कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। रिटेल कैटेगरी को 50% ऑफ द इशू दिया गया है। कितने का? 108.49 का, यानी 54.24 करोड़ के शेयर्स जो है वो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी को फ्रेंड्स ऑफर किए गए हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, रिटेल को इतना ज़्यादा दिया, इस प्रकार से ऑफर किया गया है। अब सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आया, ऑफरिंग तो आपने समझ लिया। सो फर्स्ट डे दोस्तों, जो क्यूआईबीज है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो पैसा है वो कितना आया है, मात्र 1%। जी हाँ, 1% दोस्तों पैसा जो है वो यहाँ पर क्यूआईबीज ने इस आईपीओ के अंदर लगाया है। 1% पैसा जो है वो क्यूआईबीज के द्वारा आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एचएनआईज के द्वारा कितना आया है, जो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के नाम से जानते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पैसा तब भी लगाया है। 0.57% दोस्तों यहाँ पर एच के द्वारा पैसा लगाया गया है, जिसमें 0.39% जो है वो बिग एच के द्वारा, और स्मॉल एच की कैटेगरी पूरी भरी जाती, ओनली 0.06 रह गए। 0.94 यानी 94% जो है वो आपको स्मॉल एच के द्वारा पैसा नजर आया है पहले दिन। तो पहले दिन कह सकते हैं कि एच तब भी एक्टिव है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्यू और एच हमेशा लास्ट डे लगाते हैं। तो लास्ट डे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनके पैसों की, बिकॉज लास्ट डे जो है वो डेफिनेटली सही तरीके से क्यूआईबी एचएनआई कैटेगरी जो है वो भरती है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन देख के लगाते हैं। रिटेल कैटेगरी ने कितना लगाया? तो रिटेल कैटेगरी डेफिनेटली दोस्तों पूरा नहीं भर पाई पहले दिन, कुल मिला के 60%। जी हाँ, 60% दोस्तों जो इशू है वो भरा है फर्स्ट डे पे, ये रिटेल कैटेगरी का। आप फर्स्ट डे को क्या कह सकते हैं? पहले दिन कुल मिला के 0.42 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एप्लीकेशन वाइज 17,775 एप्लीकेशन आई है, यानी 0.46 टाइम्स। तो कुल मिला के फर्स्ट डे हम कह सकते हैं इट्स एन ओके डे। बहुत खास भी नहीं रहा लेकिन बहुत बुरा भी नहीं रहा। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बिकॉज इस इशू को लेकर कह सकते हैं कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया माहौल था। बट सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया पहले दिन 0.42 टाइम्स, उसके पीछे का कारण क्या है? मार्केट्स वॉलेटिलिटी। मार्केट्स के अंदर दोस्तों जिस प्रकार से आपने लगातार उतार चढ़ाव देखा है और बाजार जिस तरह से आज नीचे जाते हुए नजर आए हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आईपीओ के अंदर पैसा नहीं आया।
बिकॉज़ बाज़ार के अंदर की दोस्तों गिरावट डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा मूड माहौल तय करती है एक आईपीओ का। तो वही दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है जिस प्रकार से आज इस इश्यू के अंदर कम पैसा आया है रेदर देन की बहुत ज़्यादा की उम्मीद थी। तो मार्केट्स अगर दोस्तों इस तरह से वॉलेटाइल रहेंगे और मार्केट इस तरह से ज़्यादा नीचे आते रहेंगे तो डेफ़िनेटली एक आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन पे इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आएगा। वो एग्जैक्टली आज देखने को मिला है। बट अगेन बहुत बुरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट डे है, अभी तो 2 दिन बाकी है। मार्केट रिकवर कर जाएंगे तो ये सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। ये सब आईपीओ के अंदर देखिए ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज बहुत छोटा सा इशू 108 करोड़ का आसानी से बढ़ जाएगा। ये देखना है कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। अगर ये 10 टाइम से ऊपर निकल के आता है इसका सब्सक्रिप्शन तो इट्स वेल एंड गुड, ये इशू बहुत बड़ा कर जाएगा। लेकिन अगर 10 टाइम से कम निकल के आता है तो फिर वही है कि डेफिनेटली लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी आईपीओ के अंदर। लोगों को आईपीओ में पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अगर दोस्तों ये 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है। क्योंकि 108 करोड़ का तो जैसा मैंने कहा कि इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जो क्वेश्चन है कि कितना बढ़ता है, कितना ये सब्सक्राइब होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सब्सक्राइब ये अच्छा हो जाता है 10 टाइम्स के आसपास तो फिर इट्स वेल एंड गुड। अब कितनी ग्रे मार्केट है इसकी, तो जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है ग्लोबल सर्फेसेस की वो 27 रुपये, यानी 20% के आसपास का आपको रिटर्न जो है वो मिल सकता है अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं। अभी ग्रे मार्केट ये बता रही है, शुरुआती दौर है, डेफिनेटली बहुत जल्दबाजी होगा कि हाँ ये कि यही मेंटेन रहती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट किस किस तरह से आएगा। इसका इम्पैक्ट आएगा कि कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आए, तो वो सब्सक्रिप्शन का इम्पैक्ट भी आप कह सकते हैं कि आप देख लेंगे इसकी ग्रे मार्केट पे। अगर ये 27 रुपये से थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो उसका रीज़न क्या है। एक तो है कि मार्केट्स के अंदर जो डाउनफॉल आपको आता हुआ देखने को मिला, जो बाजार नीचे आते हुए नजर आए, और दूसरा साफ साफ है कि कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो ये इशू लेकर आ रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलता है ग्रे मार्केट आने वाले दिनों के अंदर। बट अभी तो 27 रुपीज़ है। 27 रुपीज़ का मतलब यही है कि 20% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। कोई सब्जेक्टिव रेट्स नहीं है, बट 20% तब भी बुरा नज़र नहीं आता है, क्योंकि हाल फिलहाल में मेन एंड आईपीओ में 20% के रिटर्न भी किसने दिए ये मुझे याद नहीं आता है। तो ये देखते हैं कि अब सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आता है। बट मुझे लगता है कि हाँ ये इशू डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, कम से कम यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा बनना चाहिए। तो यही है कि जिन लोगों को लगाना है, अगेन ये कोई एडवाइस नहीं है, डेफिनेटली इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो आप अपने एडवाइज़र से डेफिनेटली कंसल्ट करें, वापस आपको बताता हूँ। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि डेफिनेटली फॉर लो लिस्टिंग गेन या मीडियम लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि इसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा हो, एक छोटे लिस्टिंग गेन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट ये है कि कंपनी बुरी नहीं है तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी मुझे बुरा नज़र नहीं आता है। बाकी लिस्टिंग गेन जो है वो अगेन मैंने कहा कि माइन्यूट सा होता हुआ नज़र आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, थर्ड डे लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आ रहा है QIBs का वो भी अपना आप में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है देखने का। तो देखते हैं कल कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। आज जैसा मैंने कहा इट्स एन ओके सब्सक्रिप्शन। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।